झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों की गाड़ी से बेनामी पैसे की बरामदगी मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी की गाड़ी से बरामद हुई राशि के बाद हमले तेज कर दिए हैं। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस के तीनों विधायकों के पैसे के साथ पकड़े जाने पर ट्वीट करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार में डूबे सरकार का हर एक घटक दल राज्य को अंदर से खोखला करना चाहता है। राज्य की मुखिया से लेकर विधायक, चमचे, सब के सब भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं। प्रदेश भाजपा ने पूरे मामले को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां वहां पैसे की बरसात हो रही है। जहाँ जहाँ टीएमसी और कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर पैसों की बरसात हो रही है। भाजपा का कोई हाथ नहीं उसमें, कोई दूर दूर तक नहीं। सिर्फ 50 लाख मिला। उनका कहना है कि साड़ी खरीदने के लिए गया। अरे भाई 50 लाख का बात बोली, यहाँ एक अफसर के यहाँ तो 20 करोड़ मिला। उसकी भी चर्चा तो करें लोग। उनका शासन है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का शासन। 20 करोड़ एक अफसर के यहाँ और विधायक प्रतिनिधि के यहाँ करोड़ों करोड़ निकले, उसकी भी तो चर्चा आप कीजिए। इधर निर्दलीय विधायक सरयू राय ने इस संबंध में ट्वीट कर कहा कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस और अखिल भारतीय कांग्रेस के पदाधिकारियों को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उनके विधायक पैसे लेकर झारखंड आ रहे थे या झारखंड से जा रहे थे। पूछा कि पैसे का स्रोत स्थल कहां है, असम, बंगाल या झारखंड। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग और ईडी झारखंड के तीनों विधायकों से बरामद नोटों के बंडलों का स्रोत जांचे। बंगाल सरकार पर सब कुछ छोड़ना तर्क संगत नहीं है। झारखंड की राजनीति में और राजनीतियों में पल रहे भ्रष्टाचार के कैंसर को दूर करना जरूरी है। टीएमसी के गढ़ बंगाल में झारखंड के 3 विधायकों का पैसा मिलने के बाद टीएमसी झारखंड ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश प्रवक्ता संजय पांडे ने कहा कि इसके पीछे भाजपा की घिनौनी साजिश नजर आती है। झारखंड सरकार एहतियात बरते और इस साजिश का पर्दाफाश करे। लेकिन आज जो घटना घटी है, आज इनके समर्थक विधायकों को जिस तरह रुपयों के साथ पकड़ा गया है, पकड़ाए हैं, इससे साबित हो गया कि शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा था कि महाराष्ट्र के बाद झारखंड की बारी है। जब महाराष्ट्र अकाली सरकार गिरी थी तो उसी समय शुभेंदु अधिकारी, जो आज बहुत बड़े भाजपा के हितैषी हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि झारखंड की सरकार गिरेगी। लोकप्रिय सरकार गिराना भाजपा का एक नया और सोची समझी साजिश रची जा रही है भाजपा के द्वारा। इधर इस मामले पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि झारखंड के लिए इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त का सिलसिला जारी है। पैसे का प्रलोभन देकर उनको तोड़ा जा रहा है। बरामद होना इस बात की ओर इशारा करता है कि विधायकों को लालच प्रलोभन दिया जा रहा है, उन्हें खरीदा जा रहा है और जो कैश का आदान प्रदान हुआ उसको ठिकाने लगाने की यह एक साजिश थी। और इस साजिश के दौरान विधायक पकड़ लिए गए हैं और वो भी किसी पड़ोसी राज्य में। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक घटना राज्य के लिए नहीं हो सकती है। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने आरोपी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। पहले तो हम कहना चाहेंगे कि ये शर्मसार घटना है, दुर्भाग्यजनक घटना है, निंदनीय घटना है और इसके जानकारी होने के बाद पार्टी आलाकमान को भी जानकारी हुई सारी बातों को। अब जो होता है कि विधायक का गतिविधि क्या है क्या नहीं है, ये तो पूरा जांच की विषय है, उसको भी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। लेकिन तत्काल जो हमारा जो मार्गदर्शन हमें आया है और जो विधायिका का जो ये है, वो तीनों विधायक को ही सस्पेंड तत्काल किया जाएगा। फिर आगे की जो कार्रवाई है निश्चित तौर पर उसको जांच पड़ताल करके। इधर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी कांग्रेस के सामने अपना दामन बचाने की भी मजबूरी है। ऐसे में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि यह सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। और जिस तरह से आसाम सेंटर बना हुआ है, चाहे महाराष्ट्र की घटना देखिए, तो सारी बातों को अगर अब हम जोड़ के देखते हैं तो निश्चित रूप से ये दिखाई देता है कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। अब ये तो जो विधायक पकड़े गए हैं वही बेहतर बता पाएंगे कि क्या है मामला। लेकिन घटना दुखद है, निंदनीय है। हम समझते हैं कि इस सारी बातों को हम लोग आज संकलन करके अपने आलाकमान तक रिपोर्ट भेजेंगे और निश्चित रूप से जो भी कोई इसमें
शामिल होगा वो बख्शा नहीं है। झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों की गाड़ी से बेनामी पैसे की बरामदगी मामले में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के पिता और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी का कहना है कि छोटी सी चीज को तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। क्या कहा, सुनिए। छोटी चीज को लेकर के इतना बड़ा तिल का ताड़ किया जा रहा है। मशीन आ रहा है तो 12 को मशीन आ रहा है, 16 को मशीन आ रहा है, मशीन से जांच होगा। और जब गिना वहाँ सबके सामने में जो एग्जिबिट हुआ है और जो आप लोग मीडिया वाले जो वहाँ फिगर दिए हैं वो 48 या 49 लाख का दिए। 50 लाख का मतलब 48 में 16 लाख रुपया ईच मिले। 16 लाख रुपया जो है सो विधायक के पास नहीं है। विधायक का और कारोबार नहीं है, कहीं से नहीं ले सकता है। ये बहुत बड़ी बात है क्या? अपने दोस्त से ले सकता है कि भाई 8 तारीख को आदमी को जरूरत है, थोड़ा पैंची दे दो। पैसा भी ले सकता है, किसी से ले सकता है। कोई भी कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के खिलाफ जाएगा तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे मेरा बेटा हो चाहे कोई भी हो। मैं उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहरहाल यह तो जांच का विषय है कि कांग्रेस के विधायकों की कार से भारी मात्रा में कैश बरामदगी मामले की सच्चाई क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि पहले से ही तमाम झंझावातों से जूझ रही कांग्रेस के सामने एक और नई मुसीबत जरूर आ खड़ी हुई है, जिससे निकल पाना आसान नहीं होगा। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष के साथ रफी समय की रिपोर्ट।